ग्रीष्म ऋतु का समय था। तपती धूप, लू के झोंके और वातावरण में ऐसी गर्मी कि देह के साथ मन भी व्याकुल हो उठे। उसी समय कृष्णदास जी मंदिर के भीतर ठाकुर जी की सेवा में तल्लीन थे। मन में भाव उमड़ रहे थे कि आज गर्मी कुछ अधिक है। ठाकुर जी भी तो इसी देह धर्म में विराजमान हैं, उन्हें भी अवश्य ही तपन लग रही होगी। सेवा करते करते जैसे ही गले में सूखापन और भीतर जलन सी प्रतीत हुई, कृष्णदास जी ने जलपान किया और उसी क्षण उनके हृदय में विचार कौंधा कि कोई ऐसा फल हो जो शीतलता दे, जिससे ठाकुर जी की देह को भी शांति मिले और सेवक के मन को भी। ये विचार आते ही उन्होंने स्वयं से कहा कि यदि मुझे गर्मी लग रही है तो अवश्य ही ठाकुर जी को भी लग रही होगी। और यही सोचकर वे तत्काल बाजार जाने को उद्यत हुए। बाहर निकले तो सूर्य मानो अग्नि उगल रहा था, पर कृष्णदास जी के पांव तेज थे, आंखों में दृढ़ता थी और मन में केवल एक ही संकल्प, महीने का पहला फल ठाकुर जी की सेवा में अर्पित करना है। बाजार पहुंचे तो दुकानों पर फल सजे थे, पर उनकी दृष्टि ठहर गई खरबूजों पर, जिनकी शीतलता ग्रीष्म में अमृत समान मानी जाती है। तभी उन्होंने देखा कि दुकानदार के पास रखा हुआ खरबूजा इस महीने का पहला फल था, और ये बात सुनते ही उनके मन में और अधिक उत्साह भर गया कि पहला फल तो ठाकुर जी का ही होना चाहिए। वे दुकानदार के पास गए और बोले, भैया इसका क्या भाव लगाया है? दुकानदार ने सहज भाव से 1-2 रुपए का भाव बताया। कृष्णदास जी मोल करने लगे। इतने में ही राजा के सैनिक वहां आ पहुंचे। सैनिकों का आना देखते ही दुकानदार का स्वर बदल गया। सैनिकों ने कहा, ये महीने का पहला फल है, ये पहले राजा की सेवा में जाएगा, बाद में किसी मंदिर मठ की बात होगी। ये सुनते ही कृष्णदास जी का हृदय धक से रह गया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यदि ये फल राजा के यहाँ गया तो ठाकुर जी की नाक कट जाएगी, क्योंकि महीने का पहला फल तो प्रभु की सेवा में जाना चाहिए। उन्होंने सैनिकों को समझाने का प्रयास किया, परंतु उन्हें ज्ञात था कि अधिक प्रवचन करने से बात बिगड़ सकती है, क्योंकि ये लोग विवेक से नहीं, केवल तनख्वाह और आदेश से चलते हैं। कृष्णदास जी ने दुकानदार से कहा कि पहले वे आए हैं, इसलिए फल उन्हें दिया जाना चाहिए। दुकानदार ने असहाय स्वर में कहा कि यदि सैनिकों को नहीं दिया तो दंड मिलेगा। तब कृष्णदास जी ने एक उपाय सोचा और बोले कि यदि वे दुगना दाम दें तो क्या फल उन्हें मिल सकता है? लोभ ने दुकानदार के मन में घर कर लिया। उसने राजा के सैनिकों की ओर देखा और फिर कृष्णदास जी की ओर। सैनिकों ने भी दाम बढ़ाने की बात कही और इस प्रकार मोल भाव आरंभ हो गया। 1-2 रुपए की बात देखते ही देखते 4, फिर 10, फिर 15 तक पहुंच गई। कृष्णदास जी भीतर से जानते थे कि उनकी जेब में केवल 2 रुपए हैं, पर उनकी वाणी में संकल्प की शक्ति थी और वे बिना रुके बोले जा रहे थे। सैनिक भी राजा की नाक बचाने के नाम पर दाम बढ़ाते जा रहे थे, पर अंततः उन्हें ये भय सताने लगा कि यदि राजा से पूछा गया कि फल कितने का आया और उत्तर में 100 रुपए कहा गया तो राजा क्रोधित होकर दंड दे सकता है। इस भय ने सैनिकों को रोक दिया और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये फल कृष्णदास जी को ही दे दिया जाए, उन्हें नहीं चाहिए। दुकानदार अब 100 रुपए पाने की लालसा में फल देने को तत्पर था और बोला कि 100 रुपए लाओ और फल ले जाओ। कृष्णदास जी ने शांत स्वर में कहा कि फल अलग रख दे, वे रुपए लेकर अभी आते हैं। दुकानदार ने फल रख दिया और मन ही मन सोचने लगा कि अब तो वो 1-2 साल दुकान न भी लगाए तो चलेगा। कृष्णदास जी वहां से निकले और नगर में जो भी उनके पास वस्तुएं थीं उन्हें बेचने लगे। कुछ घरेलू सामान, कुछ निजी उपयोग की वस्तुएं, सब कुछ केवल इस संकल्प के लिए कि ठाकुर जी को महीने का पहला शीतल फल अर्पित हो। दोपहर तक वे 100 रुपए जुटा पाए और फल लेकर मंदिर लौटे। रसोई घर में फल रखकर उन्होंने रसोइया जी को निर्देश दिया कि उत्थान के समय ठाकुर जी को खरबूजे का ही भोग लगे। उनका मन प्रसन्न था, हृदय आनंद से भरा था कि ठाकुर जी इस भीषण गर्मी में शीतल फल पाकर आनंदित होंगे। पर नियति ने एक और लीला रच रखी थी। रसोइया जी स्नान ध्यान कर रसोई घर पहुंचे। पूरी रसोई खोज डाली, पर फल कहीं नहीं मिला। वे घबराकर कृष्णदास जी के पास आए और बोले कि रसोई घर में फल नहीं है। ये सुनते ही कृष्णदास जी के पैरों तले भूमि खिसक गई। उन्होंने स्वयं जाकर देखा, पर फल सचमुच नहीं था। उनका हृदय भारी हो गया, आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने व्याकुल होकर कहा कि उन्हें इस बात का दुख नहीं कि उन्होंने 100 रुपए देकर फल लिया, न ही इस बात का कि राजा के सैनिकों से विवाद हुआ, बल्कि इस बात का दुख है कि ठाकुर जी उस फल को पा न सके और कोई अन्य उसे ले गया। वे मंदिर के भीतर बैठकर दुखी हो गए। मन विचलित था, पर सेवा की मर्यादा बनी रही। उत्थान के समय अन्य फलों का भोग ठाकुर जी को लगाया गया, पर कृष्णदास जी का चित्त स्थिर न हो सका। पुजारी जी ने उन्हें समझाया कि चिंता न करें, प्रभु सब जानते हैं, पर कृष्णदास जी के मन का बोझ कम न हुआ।
वे सोचते रहे कि किसे अपनी पीड़ा सुनाएं, किसे बताएं कि उन्होंने किस भाव से वो फल लाया था। उनका मन बार बार ठाकुर जी के चरणों में गिरता और आंखों से आंसू बहते। वे नहीं जानते थे कि प्रभु ने उनकी भक्ति को किस प्रकार स्वीकार किया है और कौन सी अद्भुत लीला प्रकट होने वाली है जिसका साक्षात्कार आगे होने वाला था। और यही भाव, यही व्याकुलता, यही निश्चल प्रेम इस कथा को आगे एक दिव्य मोड़ देने वाला था। उत्थान का समय निकट आता जा रहा था। मंदिर के भीतर घंटियों की मध्यम ध्वनि गूंजने लगी थी। भक्तगण बाहर दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े थे और भीतर कृष्णदास जी का हृदय भारी होकर बैठा था। नेत्र लाल हो चुके थे। मन बार बार उसी विचार में डूब जाता कि जिस भाव से, जिस प्रेम से, जिस त्याग से वो फल लाया गया था, क्या वो भाव व्यर्थ चला गया? पुजारी जी ने जब उत्थान के भोग के पश्चात कपाट खोलने की तैयारी की तो कृष्णदास जी भी एक कोने में खड़े होकर मौन भाव से प्रार्थना कर रहे थे, बिना शब्दों के, केवल आंखों से, केवल मन से, कि हे ठाकुर, यदि कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करना, सेवक की भावना को स्वीकार कर लेना। जैसे ही शंखनाद हुआ और कपाट खुलने लगे, भीतर से अलौकिक प्रकाश बाहर की ओर फैलने लगा। भक्तों की दृष्टि जैसे ही ठाकुर जी की ओर गई, उसी क्षण एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। ठाकुर जी अपनी दिव्य मुद्रा में विराजमान थे और उनके ऊर्ध्व बाहु पर वही खरबूजा सुशोभित था, वही फल जिसे कृष्णदास जी ने 100 रुपए देकर अपने घर की वस्तुएं बेचकर अपने सुख का त्याग करके लाया था। वो फल रसोई घर से किसी मनुष्य के हाथों नहीं आया था, बल्कि स्वयं ठाकुर जी अपनी लीला से उसे उठा कर लाए थे और अपनी भुजा में धारण कर लिया था, मानो ये कह रहे हों कि सेवक का भाव मुझ तक पहले ही पहुंच गया था। ये दृश्य देखते ही पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों के लिए जैसे समय थम गया और उसी क्षण कृष्णदास जी की दृष्टि जब उस फल पर पड़ी तो उनका शरीर कांप उठा, हृदय वेग से धड़कने लगा और वो वहीं भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। भक्तों में हलचल मच गई। किसी ने जल छिड़का, किसी ने नाम स्मरण किया, पर कृष्णदास जी की चेतना जैसे किसी और ही लोक में चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तो उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, होंठ कांप रहे थे और वाणी में शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने केवल इतना कहा कि ठाकुर जी ने मेरे भाव की लाज रख ली, मेरे लाल ने स्वयं जाकर फल उठा लिया। पुजारी जी, सेवकगण और अन्य भक्त ये दृश्य देखकर विस्मित थे, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं थी, ये उस प्रेम का प्रमाण था जो निष्काम भाव से प्रभु को अर्पित किया गया हो। कृष्णदास जी ने कांपते हाथों से दंडवत प्रणाम किया और बार बार यही कहते रहे कि हे प्रभु, आपने अपने दास को दिखा दिया कि सेवा मूल्य से नहीं, भाव से स्वीकार होती है। मंदिर में उपस्थित भक्तों के मन में भक्ति की लहर दौड़ गई। अनेक ने नेत्रों से आंसू बहाए, किसी ने जोर से जयकार की तो किसी ने मन ही मन अपने जीवन को धन्य माना कि ऐसी लीला के साक्षी बने। राजा के सैनिकों तक जब ये समाचार पहुंचा कि जिस फल को वे ले जाना चाहते थे वही फल स्वयं ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, तो उनके भीतर भी भय और श्रद्धा दोनों जाग उठे। उन्हें अपने व्यवहार पर लज्जा हुई और उन्होंने समझा कि राज सत्ता से बड़ी सत्ता भक्ति की होती है। दुकानदार को भी जब ये बात पता चली कि 100 रुपए का वो फल ठाकुर जी की भुजा पर विराजमान है तो वो कांप उठा। उसने मन ही मन क्षमा मांगी कि उसने लोभ में आकर कितना मोल बढ़ाया, पर प्रभु ने सेवक का भाव देखा, न कि दुकानदार का लोभ। कृष्णदास जी उस दिन के बाद और अधिक विनम्र हो गए। उनका अभिमान यदि कहीं था भी तो वो पूर्णतः गल गया। वे कहते थे कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ठाकुर जी ने ही किया। ये कथा मंदिर में धीरे धीरे फैल गई। दूर दूर से भक्त आने लगे और पूछने लगे कि वो सेवक कौन है जिसने महीने के पहले फल के लिए इतना त्याग किया। कृष्णदास जी किसी से अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहते थे। वे तो बस यही कहते कि यदि सेवक का भाव सच्चा हो तो ठाकुर स्वयं आकर सेवा स्वीकार कर लेते हैं। इस लीला ने सबको ये सिखाया कि भक्ति में मूल्य नहीं देखा जाता, गणना नहीं होती, केवल हृदय की सच्चाई देखी जाती है। ग्रीष्म की वो तपती दोपहर ठाकुर जी के लिए शीतल बन गई थी, पर उससे भी अधिक शीतल हो गया था कृष्णदास जी का हृदय, जो पहले व्याकुल था और अब प्रभु की कृपा से पूर्ण शांति में डूब गया था। जीवन भर कृष्णदास जी जब भी इस घटना को स्मरण करते तो आंखें भर आती और वाणी गदगद हो जाती, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से ये सत्य देखा था कि ठाकुर अपने भक्त के प्रेम के लिए स्वयं चलकर आते हैं, स्वयं स्वीकार करते हैं और स्वयं ये प्रमाण देते हैं कि जहां भाव है वहां भगवान अवश्य प्रकट होते हैं।